हेलो फ्रेंड, वेलकम टू क्विक रिवीजन पॉइंट। फ्रेंड, आज हम होप इज़ द थिंग विद फीदर इमिली डिकिंसन की बहुत ही अच्छी पोएम है को हम डिस्कस करेंगे फ्रेंड। तो इसमें फ्रेंड पहले हम लोग पोएम की बायोग्राफी जानेंगे, देन पोएट के बारे में जानेंगे, फिर हम लोग पोएम को स्टार्ट करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फ्रेंड। फ्रेंड, होप इज़ द थिंग विद फीदर ये पोएम जो है इमिली डिकिंसन का बहुत ही अच्छा फेमस पोएम है। ये इमिली डिकिंसन अमेरिकन पोएट थी फ्रेंड, ठीक है। इन्होंने फ्रेंड 12 लाइन्स पोएम डिवाइडेड इनटू 3 क्वार्टर्स। फ्रेंड, 12 लाइन्स की इनकी पोएम है और 3 क्वार्टर मतलब 4 स्टैंजा में बांटी गई है पोएम। ओके, रिटन इन 1861। ये पोएम 1861 में लिखी गई। होप इज डिस्क्राइब एज ए स्ट्रॉन्ग बिल्ड बर्ड। फ्रेंड, इसमें होप इज डिस्क्राइब एज ए स्ट्रॉन्ग बिल्ड बर्ड। इसमें पोएट ने होप यानी उम्मीद को एक पंछी की तरह माना है जो बहुत मजबूत इरादे का है। इसने हमारी आत्मा में, हमारे सोल में अपना घर बनाया है। पोएम हैज एन एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट। पोएम जो है एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट में है फ्रेंड। पोएम कंटेन्स इमेजिनरी एंड फिगरेटिव लैंग्वेज। पोएम की जो लैंग्वेज है फ्रेंड, इनकी इमेजिनरी है एंड फिगरेटिव लैंग्वेज भी यूज़ की गई है। ओके फ्रेंड, अब हम लोग पोएट के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। पोएट जो है इमिली डिकिंसन है। इनका जो जन्म हुआ था फ्रेंड 10 दिसंबर 1830 में इनका जन्म हुआ और डेथ जो हुई है 15 मई 1886 में इनकी डेथ हुई है। ये एक अमेरिकन पोएट थी। इनकी जो पोएम है की जो थीम है फ्रेंड डेथ एंड इमोर्टैलिटी पे बेस्ड है। इनका जो वर्क है अपनी लाइफ टाइम में इन्होंने रोट ऑलमोस्ट 1775 पोएम्स ही लिखी। ओके फ्रेंड्स, ये रहा पोएट की बायोग्राफी। अब थोड़ा हम लोग पोएम पे स्टार्ट करते हैं फ्रेंड। पोएम क्या है? पोएम है फ्रेंड, और एक बात और फ्रेंड कि इनकी जितनी भी पोएम है इन्होंने अपने पोएम में कोई टाइटल नहीं दिया है। पोएम की जो फर्स्ट लाइन होती है यही टाइटल के रूप में यूज़ होती है फ्रेंड्स। ओके, तो चलिए पोएम पे आते हैं फ्रेंड्स। पोएम है होप इज़ द थिंग विथ फीदर। होप इज़ द थिंग विथ फीदर का मतलब क्या होता है फ्रेंड कि होप या उम्मीद, उम्मीद एक पंछी है इसमें। ओके फ्रेंड, एक ऐसा जीव है जिसके पास पंख हैं और वो उड़ सकता है। दैट परचेज इन दी सोल। दैट परचेज इन दी सोल का मतलब क्या है कि वो हमारी आत्मा में घर बना कर रहता है। फ्रेंड, होप जो उम्मीद या एक पंछी है वो उड़ सकता है और वो उसके पास पंख होते हैं और वो हमारी आत्मा में घर बनाकर रहता है। ओके, अब बात है आगे की है कि एंड सिंग द ट्यून विदाउट द वर्ड। फ्रेंड, एंड सिंग द ट्यून विदाउट द वर्ड्स का मतलब क्या होता है कि एक धुन गाता है, गुनगुनाता है जिसमें कोई शब्द नहीं है, सिर्फ म्यूज़िक रहती है। एंड नेवर स्टॉप एट ऑल, और वो कभी रुकता नहीं है, कभी रुकता नहीं है, हमेशा चलता रहता है। ये क्या है फ्रेंड? होप है। ओके, यानी इसमें पोएट फर्स्ट स्टैंजा में ये बताई हैं कि यानी उम्मीद हमेशा हमारे अंदर रहती है फ्रेंड। ओके, इसे बाहर ढूंढने की ज़रूरत नहीं है। साथ ही ये बिना रुके गीत गुनगुनाता है जिसमें कोई शब्द नहीं होते हैं। ओके फ्रेंड, ये फर्स्ट स्टैंजा हुआ। अब सेकंड पे हम लोग आते हैं। एंड स्वीटेस्ट इन द गेल इज़ हर्ड। एंड स्वीटेस्ट इन द गेल इज़ हर्ड का मतलब क्या होता है? गेल का मतलब होता है तूफान, आंधी या तूफान। तो फ्रेंड, एंड स्वीटेस्ट इन द गेल इज़ हर्ड, इसका मतलब है कि पोएट का कहना है कि इस उम्मीद और गाने की आवाज़ सबसे मधुर तब लगती है जब सामने एक तूफान हो। जब हमें मुश्किलों से सामना करना पड़ता है फ्रेंड, तब उम्मीद सबसे अच्छी तरह से हमें सुनाई देती है कि हम लोग उम्मीद लगा के बैठ जाते हैं। ओके, सेकंड में क्या है फ्रेंड कि एंड शोर मस्ट बी दी स्टॉर्म। एंड शोर मस्ट बी दी स्टॉर्म का मतलब है फ्रेंड कि वो तूफान बहुत पावरफुल होगा और बहुत ही ताकतवर होगा। ओके, अब थर्ड है कि दैट कुड अबाज द लिटिल बर्ड। दैट कुड अबाज द लिटिल बर्ड का मतलब क्या है फ्रेंड कि जो नन्हे पक्षी यानी उम्मीद को गाने से रोक दे, क्योंकि एक छोटे से पक्षी का गाना कभी रुकता नहीं है, कभी ख़त्म नहीं होता है। इसे शांत करने के लिए, रोकने के लिए एक ताकतवर तूफान की ज़रूरत पड़ती है। ओके फ्रेंड, अब क्या है दैट केप्ट सो मेनी वार्म। दैट केप्ट सो मेनी वार्म का मतलब क्या है फ्रेंड कि इस नन्ही चिड़िया यानी होप ने बहुत से लोगों को उदास नहीं होने दिया। उसने किसी के मनोबल को ठंडा नहीं होने दिया, टूटने नहीं दिया। उम्मीद के कारण ही ऐसा हो पाता है फ्रेंड। उम्मीद हम लगा के बैठते हैं तो शायद वो काम हम लोग का सक्सेस हो जाता है। ओके, अब हम लोग आगे बात करेंगे। आई हैव हर्ड इट इन दी चिलेस्ट लैंड। आई हैव हर्ड इट इन दी चिलेस्ट लैंड का मतलब क्या होता है? मैंने इसकी आवाज़ सुनी है
सबसे ठंडी जगह पर, यानी कितनी भी मुश्किल जगह क्यों ना हो, वहाँ पर उम्मीद हमेशा रहती है। ये तो बात सही है फ्रेंड कि जहाँ भी मुश्किल बहुत देखने को मिलती है तो वहाँ उम्मीद ही लगा के सब बैठते हैं कि शायद वो काम अच्छा हो जाए। तो आई हैव हर्ड इन दी चिलेस्ट लैंड, इसका मतलब यही है फ्रेंड कि मैंने इसकी आवाज़ सुनी है सबसे ठंडी जगह पर, यानी कितनी भी मुश्किल जगह क्यों ना हो, उम्मीद हमेशा रहती है। ओके, एंड ऑन द स्ट्रॉन्गेस्ट सी, एंड ऑन द स्ट्रॉन्गेस्ट सी का मतलब है और सबसे अजीब समुद्र में जहाँ लहरें तेज थी और वहाँ भी उम्मीद मौजूद थी। मतलब कि एंड ऑन दी स्ट्रॉन्गेस्ट सी का मतलब है फ्रेंड कि सबसे अजीब समुद्र में जहाँ लहरें तेज थी और वहाँ भी उम्मीद मौजूद रहती है फ्रेंड। एट नेवर इन एक्सट्रीमिटी इट आस्क्ड अ क्रम ऑफ मी। फ्रेंड, एट नेवर एक्सट्रीमिटी इट आस्क्ड अ क्रम ऑफ मी का मतलब है कि मगर कभी भी कितनी भी एक्सट्रीम क्यों ना हो, एक्सट्रीम प्रॉब्लम या कितनी भी ज़्यादा प्रॉब्लम क्यों ना हो, कितनी भी परेशानी क्यों ना आए, एक उम्मीद ही है जो कभी साथ नहीं छोड़ती है। पक्षी ने यानी उम्मीद ने मुझसे बदले में कुछ नहीं मांगा, ये अपने गीत के बदले में कुछ नहीं चाहती है, बस ये हमेशा हमारे साथ मौजूद रहती है। फ्रेंड, जो उम्मीद है वो हमारे साथ हमेशा मौजूद रहती है। इसमें पोएट ये बताई हैं, इस पोयम में फ्रेंड्स पोएट ने ये कहा है कि उम्मीद के बारे में बात की गई है। अक्सर लोग उम्मीद को बाहरी चीज़ों में ढूंढते हैं फ्रेंड, लेकिन वो बाहरी चीज़ों में हमें नहीं देखने को मिलती है, वो हमारे अंदर ही रहती है, वो हमारे अंदर ही रहती है, बस हम उसको फील कर सकते हैं। ठीक है, हमारी आत्मा में ही रहती है, हम उसको फील कर सकते हैं, उसको सुन सकते हैं, गुनगुना सकते हैं, गा सकते हैं। ओके फ्रेंड, ये है होप इज़ द थिंग विद फीदर, रिटन बाय इमिली डिकिंसन की पोएम। थैंक यू फ्रेंड्स।